The village that appears once a year। क्या आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जो सिर्फ एक रात के लिए एग्जिस्ट करता हो, और वो गांव सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जो आधी रात को एक हाईवे से गुजरते हैं। सोचो, अगर तुम रात के 2 बजे एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो और जहां नॉर्मली सिर्फ जंगल होता है, वहां अचानक एक पूरा गांव दिख जाए जिसका नाम, रिकॉर्ड और एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही रात के लिए होता हो, क्या तुम वहां रुकोगे? हर साल अक्टूबर की एक रात एग्जैक्ट 2 बजे कुछ ट्रक ड्राइवर्स और नाइट ट्रैवलर्स एक ही बात रिपोर्ट करते हैं। एक गांव जो सिर्फ उस रात दिखाई देता है। मिट्टी के घर, हल्की पीली लाइट्स, शांत लोग और एक अजीब सी फैमिलियरिटी, जैसे वो जगह पहले भी देखी हो किसी ने। इस गांव का नाम किसी भी मैप, जीपीएस या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं मिलता, पर लोकल्स इसे वंस अ ईयर विलेज कहते हैं। एंट्री करते ही मोबाइल नेटवर्क डाइड हो जाता है, गाड़ियां धीरे चलने लगती हैं और सबसे पहले चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो ये है कि पूरे गांव में एक भी बच्चा नहीं होता। गांव के लोग कम बोलते हैं, बस एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि क्या आप यहाँ रुकोगे रात में। जो लोग थके होते हैं उनके लिए यह गांव एक ब्लेसिंग जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक चॉइस होती है जिसका रिजल्ट सिर्फ 2 तरह से होता है। जो लोग रात को उस गांव में ही रुक जाते हैं उनके साथ कोई इंस्टेंट हॉरर नहीं होता, ना स्क्रीमिंग, ना खून। बस सुबह उठने पर उन्हें लगता है सब नॉर्मल है, पर जब वो रियल दुनिया में लौटते हैं तब असली गेम शुरू होता है। लेकिन अगर वो लौट पाए तो उनका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगता है। फैमिली उनकी तस्वीर देखकर पूछती है ये कौन है। फ़ोन नंबर्स अनरीचेबल हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड लगने लगते हैं और रिकॉर्ड्स में उनका स्टेटस मिसिंग नहीं बल्कि नेवर एग्जिस्ट दिखाने लगता है, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा कभी थे ही नहीं। और गांव हर साल थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि जो लोग वापस नहीं आते वो उस गांव के हिस्सा बन जाते हैं। उनके चेहरे धीरे धीरे गांव वालों जैसे हो जाते हैं। इसीलिए गांव के लोग स्ट्रेंजर्स जैसे नहीं लगते बल्कि जाने पहचाने जैसे लगते हैं। और जो लोग रात में उस गांव से बाहर भागने की कोशिश करते हैं उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। जैसे ही वो लास्ट लाइट क्रॉस करते हैं उन्हें लगता है कोई पीछे से उनका नाम पुकार रहा है, बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में। रोड सीधी होनी चाहिए पर वो बार बार घूमकर उसी गांव के एंट्रेंस पर आ जाते हैं। इंजन बंद हो जाती है, हेडलाइट फॉग में कुछ चेहरे दिखाई देते हैं जो हिलते नहीं। गाड़ी अचानक रुक जाती है और जब किसी तरह वो हाईवे तक पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें लगता है सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं, लेकिन असल में दुनिया में पूरा 1 साल निकल चुका होता है। फ़ोन में सिर्फ एक ही फ़ोटो होती है उस गांव की, बिना याद के कि वो फ़ोटो ली कब गई थी। और उस रात के बाद हर साल उसी डेट को उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सपनों में वही रोड, वही फॉग, वही लाइट्स दिखाई देने लगती हैं, जैसे गांव ने उन्हें मार्क कर लिया हो। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो बुक्स को। पुलिस रिकॉर्ड्स में एक ही लाइन रिपीट होती है, मिसिंग पर्सन्स लास्ट सीन नियर हाईवे, सेम डेट एवरी ईयर। लोकल्स इस जगह पर एक बोर्ड लगाते हैं, डू नॉट स्टॉप आफ्टर मिडनाइट। पर जो लोग सबसे ज़्यादा डरावनी बात जानते हैं वो कहते हैं गांव सिर्फ एक रात के लिए नहीं आता, वो लोगों को लेने आता है। या तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस ले लेता है या तुम्हें जिंदगी भर के लिए उसका रास्ता याद दिलाता रहता है। इसलिए अगर कभी भी रात के 2 बजे फॉग के बीच से एक रोशनी भरा गांव दिख जाए तो सोच लेना, रुकना मतलब दुनिया से मिट जाना और भागना मतलब साल भर उसका इंतजार करना। अब सवाल यह है कि अगर तुम्हारी लाइफ में वो रात आ जाए, तुम रुकोगे या बचकर भी दोबारा उस गांव को ढूंढने निकलोगे?
अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हॉरर स्टोरीज आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।